हम आग्रह करेंगे आप सब लोगों से कि माननीय मुख्यमंत्री के प्रथम आगमन इस बूथ स्तरीय बैठक जो चल रही है आज की, इनकी उपस्थिति को आप सब लोग अपनी तालियों से दर्ज करें, जोरदार ताली बजा के आपका स्वागत करें। देखिए ताली अभी हर हाथ से नहीं बज रही है, इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सब लोग उठाइए, अब ताली बजा के दिखाइए, जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बूथ स्तरीय बैठक है और आज हम सब लोगों को संकल्प लेने की आवश्यकता है। और संकल्प किस प्रकार का? संकल्प को ही जो 2014 में लिया गया, संकल्प को ही जो 2017 में लिया गया, संकल्प को ही जो 2019 में लिया गया और संकल्प को ही 2022 में लिया गया और संकल्प को ही जो 2024 में लेना है। हम सब लोग यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, कहीं न कहीं हम अपने बूथ के ही जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, अपना बूथ सबसे मजबूत। मेरा मानना यह है कि अगर अपना बूथ हम लोग मजबूत कर ले गए, जिस प्रकार से पूरे घोसी लोकसभा का मैक्सिमम गांव का मैंने दौरा कर लिया है और मैक्सिमम गांव का दौरा करने के बाद जो समीक्षात्मक तौर पर हमने पाया है, मुझे पूरा विश्वास है जनता एकदम तत्परता के साथ मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तत्पर और तैयार भी है। साथियों, अगर जनता तैयार है मोदी जी के कार्यों से, उनके द्वारा उठाए गए जिम्मेदारियों से, अगर ये जनता तैयार है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपने बूथ के कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए। और साथियों, गांव में जाने के बाद मुझे एक बात की चिंता सता रही थी। मैं बार बार नरेंद्र भैया से कह रहा था कि नरेंद्र भैया 30 तारीख को 5 बजे प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा और 30 तारीख तक सब लोग रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 26 तारीख को रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, सभी बड़े से बड़े नेता रहेंगे, लेकिन 30 तारीख को 5 बजे के बाद इस घोसी लोकसभा में कोई बाहरी नेता नजर नहीं आएगा। अंतिम लड़ाई चालू होगी 30 तारीख को 5 बजे के बाद, 31 तारीख को, और उसके बाद निर्णायक जो लड़ाई होगी वो होगी 1 तारीख को। आज आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस घोसी लोकसभा के चुनावी अगर ताकत कोई है, इस चुनाव की जान कोई है और इस जंग को जीतने के लिए अगर सबसे बड़ा सेनानायक कोई है, तो यहाँ बैठे हुए हमारे बूथ के पदाधिकारी और शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। मुझे इस बात की चिंता थी कि गांव में जिस प्रकार से महिलाएं, खास करके महिलाएं, पुरुषों में कोई दिक्कत नहीं है, महिलाओं से बात करने के बाद महिलाएं इस बात को कह रही हैं कि भाई हम लोग मोदी जी को छोड़ करके कहीं और नहीं करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कहीं और नहीं करेंगे। लेकिन जब मैं अपने संबोधन में उनसे बात कर रहा हूँ, उनसे जब पूछ रहा हूँ कि यहाँ का चुनाव निशान क्या है, तो कुछ महिलाएं, ज्यादा लोग नहीं, कुछ महिलाएं कहीं न कहीं कंफ्यूज हैं। वो जो ये सोच रही है कि भाई हमको तो मोदी जी को ही वोट करना है, अभी भी उनके दिमाग में कमल का निशान है। ये मेरे लिए चिंता का विषय था। मैंने माननीय जी से आग्रह किया कि अगर एक बार बूथ स्तरीय कार्यकर्ता बैठक हो तो हमको जरूर बुलाइएगा। और हम अपनी बात कहना चाहते हैं अपने बूथ के पदाधिकारियों से, और मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आज स्टेशनरी भी आ गई है आपके बीच में। जिस प्रकार से नामांकन नमूना पत्र आया हुआ है, नमूना पत्र में चुनाव निशान छड़ी 3रे नंबर पर है। इसी चीज का प्रचार हमको गांव में करना है और सबसे ज्यादा प्रचार महिलाओं के बीच में करना है। और ये काम अगर कोई कर सकता है तो हमारा मानना यह है कि हमारे बूथ के पदाधिकारी ही कर सकते हैं। जितने बूथ के पदाधिकारी हैं आपस में एकता बना करके, आपसी सामंजस्य बना करके, एक टोली बना करके शाम के समय अगर हर घर को टच कर ले और हर घर की महिलाओं को बताने का काम करे, तो मुझे पूरा विश्वास है इस बार का घोसी का लोकसभा का जीत ऐसी जीत होगी कि वैसी जीत न कभी भविष्य में हुई होगी और न वर्तमान में हुई, न पिछले कभी हुआ होगा और न ही भविष्य में हो पाएगी। इसके साथियों, मेरा आपसे आग्रह है, ये जिम्मेदारी बड़ी है और 30 और 31 तारीख का काम, 1 तारीख का काम